हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश कुमार सिंह क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक पूछने की संभावना है। जो मेरा टॉपिक है संपर्क विधि द्वारा, यानी कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। देखिए, हम ये कहेंगे कि हम संपर्क मेथड द्वारा H2SO4 को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हम संपर्क विधि द्वारा H2SO4 को बनाने के लिए निम्न भागों का यूज करते हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारा पायराइट बर्नर। नंबर 1 है हमारा एक पायराइट बर्नर। नंबर 1 है हमारा पायराइट बर्नर फ्रेंड्स। क्या होता है पायराइट? इसमें हम गंधक को यानी कि सल्फर को या फिर आयरन पायराइड को, इसमें हम यानी पायराइट बर्नर में हम सल्फर को वायु के साथ गर्म करते हैं। सल्फर को वायु के साथ गर्म करते हैं तो हमको SO2 की प्राप्ति या सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर हम आयरन पायराइड को FeH2 फ्रेंड्स, FeH2 को वायु के साथ गर्म करते हैं तो हमको, देखिए, हम इस विधि में नंबर 1 में हम आयरन पायराइड में गंधक, ठीक है, या आयरन पायराइड को वायु के साथ गर्म करते हैं फ्रेंड, तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमको यानी कि SO2 की प्राप्ति होती है फ्रेंड। या मैं 4 टाइम्स ले लूंगा, ऐसे करके प्लस में 11 O2 ले लूंगा, ठीक है। एरो लगाएंगे यहाँ पे, हमको हो जाएगा Fe2O3 हो जाएगा फ्रेंड्स, Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है। 2FeO3 हो गया, प्लस में क्या होता है यहाँ पर हमारा SO2 बचा। S हमारी 8 है, 8SO2 हो जाएगा ना, तो 8SO2। हम इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड को बना सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं समझे इसमें? जैसे जब हम आयरन पायराइड को FeH2 को वायु के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमको आयरन Fe4 टाइम्स है तो 2Fe2 हो गया फ्रेंड्स। ओ यहां पर 22 है हमारा, ठीक है, ओ ले लूंगा 6, 3 2 6, कितने बचे? 16 बचे, हो जाएगा हमारा 8S88O2, 8 2 16 और 6 22 हो गया। हम इस प्रकार हम SO2 को बना सकते हैं। हम कह सकते हैं आयरन पायराइड में, देखिए, इसमें हम गंधक या पायराइड बर्नर में, इस बर्नर, ये हमारा पायराइड, इस बर्नर में यानी पायराइड बर्नर में हम सल्फर या आयरन पायराइड को वायु के साथ गर्म करते हैं फ्रेंड्स। गर्म किया तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अब आएगा हमारा धूलकच, पहला हो गया। और 2 देखेंगे हम, यानी कि धूलकच क्या होता है। नंबर 2 धूलकच है। तो धूलकच में क्या करेंगे हम? धूलकच में प्रवेश करने वाला गैसीय मिश्रण फ्रेंड्स, यानी कि इस धूलकच में प्रवेश करने वाला गैसीय मिश्रण में SO2 व O2 के अतिरिक्त ये धूलकच है फ्रेंड्स, इस धूलकच में प्रवेश करने वाले गैसीय मिश्रण में SO2 व O2 का अतिरिक्त अन्य भी गैसें पाई जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस धूलकच में SO2 व O2 के अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं फ्रेंड्स।
तो यानी पाई जाती हैं। अब इस कक्ष में धूल कक्ष में इस कक्ष में ऊपर से भाप भेजी जाती है, यानी कि इस धूल कक्ष में क्या होता है, इस धूल कक्ष में ऊपर से भाप भेजी जाती है तथा जो भाप है ना वह भाप धूल के कणों पर इकट्ठी हो जाती है। इस धूल कक्ष में ऊपर से भाप भेजी जाती है तथा वह भाप धूल के कणों पर इकट्ठी हो जाती है फ्रेंड्स। क्या होता है, इकट्ठी हो गई। अब क्या होगा, अब धूल के कण है, धूल के कण भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं। क्या हुआ, देखिए सबसे पहले था मेरा पायराइट बर्नर, इस बर्नर क्या, इस बर्नर में हमने सल्फर या आयरन पायराइट को वायु के साथ गर्म किया था, ठीक है। तो हमें जो गैस का मिश्रण प्राप्त हुआ, अब उस मिश्रण को मैंने धूल कक्ष में डाला। अब क्या हुआ, उस धूल कक्ष में मैंने ऊपर से वाष्प को प्रवाहित किया, तो वाष्प के द्वारा जो कण है ना भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कण भारी होकर के नीचे बैठ गए। अब हम उस वो कहेंगे, अब आएगा शीतलक पाइप होगा हमारा नंबर 3। हमारा शीतलक पाइप में क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर 3 शीतलक पाइप। तो फिर इसमें क्या होगा शीतलक पाइप में, ये हमारा शीतलक पाइप है। देखेंगे क्या होता है, यह यानी कि शीतलक पाइप लेड पीवी के बने पाइप होते हैं। जो शीतलक पाइप होते हैं ना वह लेड यानी कि सीसा पिरामिड शीतलक पाइप लेड के बने पाइप होते हैं फ्रेंड्स। इनमें से गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। इन पाइपों में से गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। उन शीतलक पाइपों में से उस गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तथा यह 100 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। यह ठंडा होता है। वो शीतलक पाइप होता है ना, उस पाइप में उस गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। वह पाइप 100 डिग्री 100 डिग्री लगभग पूरा ठंडा होता है फ्रेंड्स। शीतलक पाइप हो गया हमारा। अब क्या हो गया देखिए, अब शीतलक पाइप के बाद अब आएगा धावन कक्ष हमारा, ये वाला धावन कक्ष, ठीक है। अब धावन कक्ष में देखेंगे क्या हो गया, नंबर 3 आया, वो नेक्स्ट आया हमारा धावन कक्ष। फिर धावन कक्ष में देखते हैं, अब गैसीय ठंडे मिश्रण को यानी कि उस गैसीय ठंडे मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवाहित किया जाता है फ्रेंड्स। उस ठंडे गैसीय मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवाहित किया जाता है और उसके ऊपर से पानी की बौछारें डाली जाती हैं फ्रेंड्स। उस गैसीय मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवेश किया जाता है और उस मिश्रण पर ऊपर से पानी की बौछार गिरती दिखाई दे रही है। उस मिश्रण में ऊपर से पानी की बौछार गिरती हुई दिखाई देती है फ्रेंड्स, ठीक है। दे दिया। यह क्या होता है, यहाँ पर धूल के कण होते हैं ना, यहाँ पर ये धूल के कण और जल में विलय अशुद्धियां दूर जाती है। पानी से धोया, यहाँ पर धूल के कण होते हैं ना, यानी कि उस मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवेश किया जाता है। उस धावन कक्ष में ऊपर से पानी को छोड़ा जाता है ना, तो धूल के कण और अशुद्धियां वो दूर दूर हो जाती हैं। इसमें धावन कक्ष में जो मिश्रण में अशुद्धियां होती हैं और जो कुछ धूल के कण होते हैं ना वह पृथक हो जाते हैं धावन कक्ष में आकर के फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा, अब यहां से उस गैस को, अब धावन कक्ष से उस गैस को शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है। ये हमारा शुष्कन कक्ष, ठीक है। अब धावन कक्ष से उस गैस को शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहां तो धावन कक्ष, उस धावन कक्ष से उस गैस को शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है फ्रेंड्स। अब क्या होता है, अब देखिए शुष्कन कक्ष क्या होता है, ये हो गया और शुष्कन कक्ष, शुष्कन कक्ष, ये हमारा शुष्कन कक्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस शुष्कन कक्ष में क्या होता है, इस शुष्कन कक्ष में ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराया जाता है। जो मिश्रण था धावन कक्ष में भेजा हमारे शुष्कन कक्ष में, अब उस शुष्कन कक्ष में ऊपर से कंसंट्रेट यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को, उस शुष्कन कक्ष में ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। गिरा दिया।
तथा जो ऊपर उठते ही उस शुष्कन कक्ष में ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराया जाता है तथा ऊपर उठते ही उसका शुष्कन कर देता है फ्रेंड्स, उसको शुष्क कर देता है। ठीक है, तथा वह ऊपर उठते ही उसको शुष्कन कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, और वह नम गैसीय मिश्रण को सुखा देता है। और जो शुष्कन कक्ष होता है ना, वह उस नम गैसीय मिश्रण को सुखा देता है। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, अब आएगा शुद्धिकरण कक्ष में आ जाएंगे। ये हमारा शुद्धिकरण कक्ष, रासायनिक शुद्धिकारक जो होता है। अब क्या होता है इस कक्ष में, यानी कि नेक्स्ट है हमारा शुद्धिकरण कक्ष। शुद्धिकरण कक्ष, तो फ्रेंड इसमें देखेंगे शुद्धिकरण में, इसमें क्या होता है, इस कक्ष में एक आर्द्र फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला FeOH का होता है। इस कक्ष में, कौन से में, शुद्धिकरण कक्ष में, इस कक्ष में एक आर्द्र फेरिक हाइड्रोक्साइड को रखा जाता है। इस कक्ष में, इस वाले शुद्धिकरण कक्ष में, इस कक्ष में एक आर्द्र फेरिक हाइड्रोक्साइड को रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो उन अर्धसैनिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण कर देता है, उसको सोख लेता है। यह उस अर्धसैनिक, जो इसमें अर्धसैनिक जो पदार्थ होता है ना, वो उनकी अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है अर्धसैनिक अशुद्धियों को अवशोषित कर देता है, उनको शुद्ध कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चलेंगे फ्रेंड्स, तो जो हमारा होता है ना, अब आएगा परीक्षण बॉक्स। क्या होता है, उस परीक्षण बॉक्स में एक आर पर छिद्र होता है जिसमें प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है। अब आएगा परीक्षण बॉक्स में, हमारा टेस्ट बॉक्स होता है, टेस्ट बॉक्स, परीक्षण बॉक्स कहां है फ्रेंड, ये हमारा परीक्षण बॉक्स। अब क्या इसमें, यानी कि इस बॉक्स में आर पार, इस बॉक्स में आर पार प्रकाश की तीव्र किरणें भेजी जाती है। इस परीक्षण बॉक्स में, ये हमारा परीक्षण बॉक्स, टेस्ट बॉक्स है। इस परीक्षण बॉक्स में आर पार प्रकाश की तीव्र किरणें भेजी जाती है। इस वाले में फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फिर, जिसमें गैस क्यों भेजी जाती है, इस बॉक्स में तीव्र प्रकाश की किरण आर पर भेजी जाती है, जिसमें जो धूल के कण है ना, वो हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस बॉक्स में तीव्र प्रकाश की किरणें आर पार भेजी जाती हैं, जिसके द्वारा धूल के कण हमको चमकदार दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आएंगे, इस परीक्षण बॉक्स में तीव्र प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है, जिसके द्वारा जो धूल के कण हमको चमकदार दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, धीरे चमकदार। अब क्या हो जाएगा इसमें, और अब आएगा संपर्क कक्ष हमारा, ये हमारा संपर्क कक्ष। अब आएंगे हम संपर्क कक्ष में, यानी कि संपर्क कक्ष। तो फ्रेंड्स अब संपर्क कक्ष में देखते हैं हम, क्या होता है इस कक्ष में, लोहे की नलियों में, इस संपर्क कक्ष में, इस कक्ष में, यानी संपर्क कक्ष में, इस कक्ष में लोहे की नलियों में प्लेटिनीकृत, इस कक्ष में नलियों में प्लेटिनीकृत या V2O5, इन नलियों में प्लेटिनीकृत या V2O5 उत्प्रेरक भरा होता है। इन नलियों में एक V2O5 या प्लेटिनीकृत उत्प्रेरक भरा रहता है, किसमें, उस संपर्क कक्ष में फ्रेंड्स भरा रहता है। इसके बाद क्या होता है, इसका ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है फ्रेंड्स, यानी कि संपर्क कक्ष का ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, जब शुष्क व शुद्ध SO2, जब शुद्ध व शुष्क SO2 इन सल्फर डाइऑक्साइड, जब शुद्ध व शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड
जब शुद्ध व शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण को, जब शुद्ध और शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण को उस उत्प्रेरक की नलियों में प्रवाहित किया जाता है। जब शुष्क और शुद्ध SO2 और वायु के मिश्रण को, ठीक है, उस संपर्क कक्ष की नलियों में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, प्रवाहित किया जाता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। ठीक है, SO2 बना चल रहा है, पहले ऑलरेडी SO2 इसको यहां भेजा तो यह वायु के साथ रिएक्शन करके एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है फ्रेंड्स। क्या करेंगे, यहां मैं 2 टाइम्स ले लूंगा ऐसे करके फ्रेंड्स। ठीक है, तो S हमारा यहाँ पर एक ही S है, यहाँ मैं 2 टाइम्स ले लूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि SO2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ करेंगे 2S, यहाँ O2, यहाँ S 2 है ना, ठीक है, 2 हमारा S हो गया, O हमारा 3 2 जा 6, 2 और 2 2 जा 4 6 हो गया, O4 यहाँ पर 2, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया फ्रेंड्स। क्या होता है, उस मिश्रण को संपर्क कक्ष में एक उत्प्रेरक होता है V2O5 का, उस SO2 और वायु के मिश्रण को उस नलियों में प्रवाहित किया जाता है ना, तो वह आपस में रिएक्शंस करके एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, वह एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब आएगा अवशोषक, अब उस मिश्रण, अब उस ट्राइऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में भेज दिया जाता है। अब आएंगे अवशोषक कक्ष क्या होता है, तो उसको अवशोषित करता है। अवशोषक कक्ष में देखेंगे फ्रेंड्स क्या होता है, यानी कि संपर्क कक्ष में बनी SO3 को, यानी कि संपर्क कक्ष में, इस वाले कक्ष में, ये संपर्क कक्ष है, संपर्क कक्ष में बनी SO3 को अवशोषक कक्ष में भेजा जाता है फ्रेंड्स। यानी कहेंगे संपर्क कक्ष में बनी SO3 को अवशोषक कक्ष में भेजा जाता है फ्रेंड्स। वहां क्या होता है, जिस अवशोषक कक्ष में कुछ क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं, यह हमारा क्वार्टज, ठीक है, कहेंगे संपर्क कक्ष में बनी SO3 को अवशोषक कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें कुछ क्वार्टज के टुकड़े, ये भरा हुआ है ना, जिसमें कुछ क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, यहां 97 से 98% इसमें अवशोषक कक्ष में, यहां पर 98% हमको H2SO4 की प्राप्ति होती है। इस अवशोषक कक्ष में ही हमको 97 से 98% यानी कि H2SO4 की प्राप्ति होती है। इसके बाद क्या होता है, अब अवशोषण से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि अवशोषण कक्ष से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अवशोषक कक्ष से प्राप्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसे हम ओलियम कहते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित हो जाता है, जिसे हम ओलियम कहते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम ओलियम कहते हैं। जैसे H2SO4 प्लस में SO3 ये होगा, यानी कि H2SO4 प्लस में SO3 क्या हो जाएगा, हम ओलियम आएंगे। H2SO4 जो, यानी कि जो अवशोषक कक्ष होता है ना, अवशोषक कक्ष में उपस्थित जो H2SO4 होता है वह सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि क्या बोला मैंने, जो अवशोषक कक्ष में, ठीक है,
जो H2SO4 होता है ना, वह सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्शंस करके सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे हम ओलियम कहते हैं। ओलियम कैसे बनेगा, यानी कि H2, S कितना है, S एक और एक दो, H2 हो गया फ्रेंड्स, H2O कितना है 4 3 7, ये हो गया ओलियम। ओलियम हो गया, ओलियम या ओलियम, जिसे हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, अब जिसकी पुनः या वह पुनः जल के साथ अपक्रिया करके, या जब ओलियम की अपक्रिया, जब ओलियम की अपक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जब ओलियम की अपक्रिया, जब ओलियम की अपक्रिया जल के साथ कराई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, या जब ओलियम में या ओलियम की आवश्यक मात्रा में जल को मिला दिया जाता है तो यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओलियम, ये हमारा, हमको पता ओलियम का फॉर्मूला H2H2O7 होता है। हमें कैसे बनाए, ऐसे बनाए, ठीक है, बोल सकते हैं हम H2H2O7, H2H2O7। जब ओलियम की एक निश्चित मात्रा में जल को मिलाया जाता है, जल मिला हुआ ना, प्लस में H2O, तो जब ओलियम में जल को मिलाया जाता है तो यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यही विधि संपर्क विधि कहलाती है फ्रेंड। ठीक है, यही विधि संपर्क विधि कहलाती है, किसकी, H2SO4 के निर्माण की। यही विधि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि कहलाती है। कैसे करेंगे, H कितना है, 2 है, यहाँ पर H 2 और 2 4 हो गया, तो 2H2 2 4H हो गया, 2H ये वाला हो गया, तो फ्रेंड 2H ये वाला हो गया, 2 4H हो गया ना। अब क्या बचा, H भी मेरे पास 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स H हो गया। ठीक है, H2 H भी 2 हो गया, O कितना है मेरे यहाँ पर 7 और 1 8 है ना, O4 4 2 8 हो गया फ्रेंड्स। तो H2SO4 ये बन गया कंसंट्रेटेड CONC और H2SO4 हो गया, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया फ्रेंड्स, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी, ठीक है, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण करना। ठीक है, इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे पायरेट वर्णन होता है, एक धूल कक्ष होता है, धावन कक्ष होता है, और शुष्कन कक्ष ये हो गया, ये शुद्धिकरण बॉक्स हो गया, ये संपर्क कक्ष हो, अब शोषक कक्ष हो गया, और ओलियम बन गया। ओलियम बन गया, और जो ओलियम पर जल के साथ रिएक्शन करेगा ना, जब ओलियम में हम समान मात्रा में जल को मिलाते हैं ना, तो हमको H2SO4 की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। ये थी हमारी प्रयोगशाला, ये थी हमारी यानी कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण करना फ्रेंड्स। अब देखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि H2SO4 के रासायनिक गुण। हम बोल सकते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 फ्रेंड्स, यानी कि H2SO4 के रासायनिक गुण। बोल सकते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4, यानी कि H2SO4 के रासायनिक गुण फ्रेंड्स। ठीक है, देखेंगे हम निर्जलीकरण, ठीक है, के रूप में इसका उपयोग, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे जब एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है ना, तो इसी अम्ल का यूज होता है।
कहेंगे जब हम एथिल एल्कोहल का, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये हमारा एथिल एल्कोहल C2H5OH है फ्रेंड्स, जब हम एथिल एल्कोहल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, निर्जलीकरण करते हैं तो हमको एथीन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 हो जाएगा ना, C2H5F4 ले लूंगा तो C2H4 प्लस में क्या बचा, H एक यहाँ से 2 हो गए, एक O बचा फ्रेंड्स, तो H2O हो गया। एक क्वेश्चन था, निर्जलीकरण किसे कहते हैं? किसी कंपाउंड से जल का निकलना ही निर्जलीकरण कहलाता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें इसका यूज होता है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे कार्बन के साथ अपक्रिया, ठीक है। कार्बन के साथ अपक्रिया जब कहेंगे यह कार्बन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और SO2 बनाता है फ्रेंड्स। रिएक्शंस विद कार्बन्स ऑफ H2SO4 देखते हैं ना, रिएक्शंस विद कार्बन्स ऑफ H2SO4 H2SO4 की कार्बन के साथ अपक्रिया, यह यानी कि चलेंगे कार्बन प्लस में H2SO4, यह जब कार्बन की अपक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जब H2SO4 की अपक्रिया कार्बन के साथ कराई जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड एंड जल की प्राप्ति होती है। देखेंगे C है, CO ले लिया हमने, O यहां पर 4 है, ठीक है, प्लस में H2 है, एक यहां से O ले लूंगा, H2O हो गया, तो उसमें क्या बचा, S के पास 2 O बचे होंगे, SO2 बचा है, ठीक है। कह सकते हैं यह कार्बन के साथ अपक्रिया करके, यह कार्बन के साथ अपक्रिया करके, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। CO2 बनाना होगा तो बस 2 टाइम्स ले लूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। कैसा CO2 बन जाएगा, CO2 बन सकता है, CO2 बन जाएगा भाई, बनेंगे कैसे, कार्बन पर यहां हम 2 टाइम्स ले लेंगे ऐसे करके बस, ठीक है। तो CO2 हो गया, H4 है, 2H2O हो गया और S भी 2 है ना, तो SO2 हो गया फ्रेंड्स। कैसे हो गया, O कितना हो गया यहाँ पर मेरा 4 2 8 O है, तो यहाँ पर 2 2 4 और 4 8 O हो गया, ठीक है। रेस्ट हमारा बैलेंस हो गया। तो ये थे फ्रेंड्स इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ रासायनिक गुण। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ते रहें, और आपको नई नई वीडियो हमारे यहाँ से मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।